उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो गया मालदा में। अब वो क्रेडिट लेने के लिए आ गई हैं। अब क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी, आप देख लीजिएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की होड़ हर जगह मचेगी। और इसीलिए एमआईएम के जो नेता आदिल हसन है वो ये नहीं कह पाए कि नहीं ये जो व्यक्ति उस दिन झंडा लेकर खड़ा था वो हमारे उससे कोई लेना देना नहीं कर रहा। सदस्य तो है भाई, क्यों कि थोड़ा फायदा तो मिल जाएगा ना। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मालदा हिंसा पर ममता बनर्जी ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनआईए से पहले हमारी सीआईडी ने आरोपी को पकड़ लिया। हमारी सीआईडी चुनाव आयोग के अधीन नहीं है, ममता बनर्जी कह रही हैं। ये सोची समझी साजिश है भाई। अगर सीआईडी चुनाव आयोग के अधीन नहीं है, अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार सुन लीजिए ममता दीदी क्या कह रही है। লাল মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল। মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। আর কালকেও যে দাঙ্গা করেছিল পরশু, उनको कुछ पता ही नहीं।